Good morning, students. Last time we have discussed two questions in this lesson, market equilibrium. First question was how we determine EP. So where the demand and supply both intersect, जहाँ demand और supply दोनों intersect करते हैं वहाँ EP क्या हो जाता है, determine हो जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन ये किया था आपने. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन किया था कि if there is change in demand, सप्लाई इज कांस्टेंट एंड चेंज इन डिमांड चेंज हो जाए, डिमांड इंक्रीज हो जाए, डिमांड डिक्रीज हो जाए, तो ईपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने वो देखा. एक बात आपने नोट की होगी, बेसिकली ये क्वेश्चंस ग्राफिकल हैं सारे के सारे. इस लेसन में ही ग्राफ हैं सारे, आपको ग्राफ बना के देखने पड़ेंगे. उसमें से कुछ मैं क्वेश्चन आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप ये देखिए, जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो रिजल्ट ग्राफ बनाने के बाद समझ में आता है कि ग्राफ में रिजल्ट कहाँ से आ रहा है. तो ग्राफ बनाने के मेथड प्लीज यहाँ से देखिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे. तो मैं आपको दो क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ. थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, देखो, शिफ्ट चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस. आप बुक में चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप एक बार ध्यान से देखेंगे. इसका फर्स्ट केस बनता है व्हेन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक. वो कहता है मान लीजिए किसी फर्म के अंदर सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है. तो सप्लाई यदि परफेक्टली इलास्टिक है तो डिमांड चेंज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. हाँ देखिए, क्वेश्चन इस तरह समझ में नहीं आएगा, जब ग्राफ बनेगा तो समझ आएगा कि ईपी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नोट कीजिएगा, आप ना ग्राफ बना के देखो, बनाने के बाद क्लियर कर पाओगे कि ग्राफ जो है, जो रिजल्ट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. तो मैं ये आपके सामने दो चार ग्राफ और आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप बाकी क्वेश्चंस को चेक कर सकें कि कैसे ग्राफ वो बना रहा है बुक के अंदर. देखिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ. व्हेन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक. बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है. ग्राफ कैसे बनेगा चेक करेंगे. हम पहला केस कर रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड. सप्लाई क्या है, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है. अब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक कैसी होती है, पहले आपको याद करना पड़ेगा कि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक कैसे बनती है. नोट कीजिएगा, यहाँ क्वांटिटी है और यहाँ आपके प्राइसेस हैं, और क्या हो रहा है आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. नोट कीजिएगा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ही होती है बेटा. ये है आपका सप्लाई कर्व SS. ध्यान से देखो, सप्लाई के लेसन में परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. अच्छा, आपने डिमांड किया होगा, डिमांड में भी होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. स्ट्रेट बनता है बेटा, OX पैरेलल बनता है, आपको याद होगा. चाहे वो सप्लाई का कर्व हो चाहे वो डिमांड का कर्व हो, दोनों ही इलास्टिक सप्लाई जो वर्ड यूज किया गया है, परफेक्टली इलास्टिक वर्ड यूज किया गया है, इसमें स्ट्रेट पैरेलल टू OX एक्सिस बनता है. चलिए खैर, ये सप्लाई की बात कर रहा था, मैंने सप्लाई को बना दिया परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, ये हो गया सप्लाई को. डिमांड कब कैसा होता है, ये तो सप्लाई कब हो गया. डिमांड कब कैसा बनता है, डिमांड कब होता है बेटा ऐसे, ये डिमांड कब, DD, ये डिमांड कब है. तो अब क्या सिचुएशन है, ये सप्लाई कब है और ये डिमांड कब है. राइट, जो कि इसमें क्वेश्चन बोला है कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगी, तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हो गई, और डिमांड आपकी जैसे होती है वैसे रहेगी, नॉर्मल वो ऐसी होती है. अब इफेक्ट कहाँ देखना है, इफेक्ट देखना है जब डिमांड इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा. तो देखें, डिमांड इंक्रीज हो जाए क्या होएगा, सुनिए. देखो पहले पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है E पॉइंट. ठीक है, E पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये आपका OP हो गया, OP पे आपका EP आंसर आ गया. ठीक है, अब डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, सोचो ध्यान से बात, ग्राफ बना के देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा. हाँ जी, यदि हम डिमांड को इंक्रीज करें, क्या होता है इंक्रीज करने से, डिमांड को ऊपर की ओर चला जाता है, डिमांड को ऊपर की चला जाएगा, ये बन जाएगा D1, ये न्यू डिमांड कर्व बन गया, न्यू डिमांड कर्व बन गया. अब न्यू डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है. देखो यहाँ पे E1 आ गया, ये नया पॉइंट आ गया E1. अब इस E1 पे आपका प्राइस कितना है, देखो E1 पे प्राइस कितना है, सेम आएगा जितना पहले आ रहा था, यानी कि OP जितना पहले था उतना ही रहेगा. देखो मींस जहां पहले क्या था, पहले भी आपका पॉइंट यहीं पे था ना आपका OP, इस जगह पे. अभी कितना है देखो,
ओपी ही है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में डिमांड के इंक्रीज होने पे हमारे ईपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रिमेन द सेम। देखो ग्राफ बनने के बाद नजर आएगा कि आपका वो आंसर क्या है, तो पहले ग्राफ बनाना सीखेंगे आप। ये ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या पता होना चाहिए इसमें आपको, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, डिमांड का ये होता है, दोनों यहाँ कट कर रहे हैं, डिमांड इंक्रीज होने के बाद हमारे ईपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को आगे ले जाएं, डिक्रीज इन डिमांड। अब क्या होगा, दोबारा देखो ग्राफ भी बनेगा इसी केस में। डिक्रीज में आपको कैसे बनाना है, ओ एक्स एंड वाई, ठीक है, ओ एक्स एंड वाई, ओके। देन सप्लाई कर्व इलास्टिक, सप्लाई कर्व इलास्टिक, डिमांड कर्व डीडी, दोनों यहां कट करते हैं, ई पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पे ओपी हो जाएगा, आंसर आपका ओपी हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, ओके। अब डिमांड डिक्रीज होगी, कहता है डिमांड डिक्रीज कर दो, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड के डिक्रीज होने से ईपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से देखिए, डिमांड कम हो गया, नीचे कर दो, नीचे कर दिया, D1 आ गया, नया ग्राफ D1 बन गया। अब जो D1 ग्राफ है वो SS ग्राफ को कहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, क्या पॉइंट आ गया, E1 आ गया, E1 सामने आ जाएगा ओपी के, सेम ही आंसर आएगा, पहले भी ओपी आंसर आ रहा था, अभी कितना आ रहा है, ओपी आ रहा है। मींस डिक्रीज होने पे भी, डिमांड के डिक्रीज होने पे भी जो ईपी है, ईपी वो क्या है, सेम है, दोनों ही कंडीशन में ईपी सेम है। आप ध्यान से देखिए, ईपी आपका सेम आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको लिखना कैसे है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके नीचे जो एक्सप्लेन करना है उसकी वर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और है, व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब वो क्या था, इलास्टिक, ये क्या है, इनइलास्टिक। अब सप्लाई इनइलास्टिक होगी और डिमांड इंक्रीज होगी, आपको इफेक्ट चेक करना है, कैसे देखिए। वंस अगेन ग्राफ बनाइए। अब एक बात आपको सोचनी पड़ेगी, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, सप्लाई तो कैसा बनता है, आपको याद होना चाहिए, परफेक्टली इनइलास्टिक में सप्लाई का ये होता है बेटा, ये होता है सप्लाई का, ऐसे बनेगा बेटा, ये ऐसे बनेगा। ध्यान से, वहां OX के पैरेलल था, यहाँ पे OY के पैरेलल होता है। परफेक्टली इलास्टिक में OX के पैरेलल होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में OYX के पैरेलल होता है आपका SS ग्राफ, ठीक है। अब डिमांड का कैसा होता है, डिमांड का वैसे ही है, डिमांड का वही बनेगा, ये डिमांड का DD, चलिए ये DD है, ये SS है, दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। ये क्या आ गया आपका OP, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया OP। अब एक काम करो, डिमांड को इंक्रीज करो और देखो क्या रिजल्ट आता है। डिमांड को इंक्रीज कीजिए, ये डिमांड कब है, इसको इंक्रीज कर देता हूं, डिमांड कब इंक्रीज हो गया, D1 आ गया, डिमांड कब इंक्रीज हो गया, D1 हो गया। आप दोनों कहां कट कर रहे हैं, यहां कट कर रहे हैं, अब क्या रिजल्ट आ रहा है देखो, हाँ क्या रिजल्ट आ रहा है, आपका ईपी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हाँ वहां तो सेम था ना, उसमें इसमें इंक्रीज हुआ है, आपके सामने देखो, वो चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ चेंज हो गया है, ईपी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। रही बात लिखना कैसे है, आपको उसको मैं सेंड कर दूंगा, क्वांटिटी हमेशा नीचे है, प्राइस हमेशा यहाँ है, ये आपको लिखना होता है, मालूम है आपको। OX OY बना के इसको एक्सप्लेन करना, आपको सेंड कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा, और कुछ डाउट होगा पूछ लीजिएगा। लास्ट है क्या, डिक्रीज इन डिमांड, ये कैसे बनेगा, देखो डिक्रीज इन डिमांड। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, सप्लाई कर्व SS आ गया। अब डिमांड कर्व ये है जी आपका DD, डिमांड कर्व। अब डिमांड का भी आ गया SS और सप्लाई का भी आ गया। डिमांड का सप्लाई का कहां कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं, ई पॉइंट आ गया, यहां से P निकाल लीजिए, ये P आ गया सामने, OP, ये आपका OP निकल आया, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब डिमांड कम कर दो बेटा, डिक्रीज कर दीजिए डिमांड को, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी, नीचे क्यों शिफ्ट हो जाएगी डिमांड, D1 आ जाएगा, ये
D1 न्यू ग्राफ बन जाएगा। D1 जो आंसर आया है, अब D1 ये आ गया, SS ये है। अब दोनों कहाँ कट कर रहे हैं? अब दोनों यहाँ कट कर रहे हैं। E1 आ गया, यहाँ पे E1 आ जाएगा, इस E1 को सामने मिला दीजिए। नया पॉइंट OP1 हो गया, यानी कि पहले OP था, अब OP1 हो गया है। ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है, यानी कि EP क्या हो गया आपका? डिक्रीज हो गया। तो ये सिचुएशंस, वही बात आ गई, ग्राफ बनाने के बाद आपको समझ में आएगी। इसे एक बार आप देखेंगे ध्यान से, और फिर जो डाउट होगा आप उसे कंसर्न करेंगे। बुक में इसी सिस्टम से ही ग्राफ दिए हुए हैं। ये ग्राफ जो आपने बनाए हैं, ये डिमांड के चेंज होने के हैं। इसके बाद सेम ग्राफ सप्लाई को चेंज करने के लिए है। तो पहले आप डिमांड समझ लीजिए, फिर सप्लाई समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चैप्टर डिमांड और सप्लाई के ग्राफ में चेंज होने के रीज़न से ईपी पे अफेक्ट को चेक करता है। ईपी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्लीज़ आप चेक करेंगे, और आपका डाउट हो आप मुझे इसके लिए कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको इसको कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा दोबारा से। ठीक है, ओके बेटा।